हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजयन आप सभी का बोर्ड एग्जाम प्लस में स्वागत करता हूं। आज चैप्टर 2 का एक और डेरिवेशन लेके आए हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक करना है। जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये सरल डेरिवेशन भी है। बहुत ही आसान निगमन है। आइए हम इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले क्या है, समांतर प्लेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो समांतर प्लेट लेते हैं। हम क्या करेंगे, दो समांतर प्लेट लेंगे। ठीक है, एक ये समांतर हमारी प्लेट है और एक ये। दो हमारे पास समांतर प्लेट है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित करेंगे। धारा यानी आवेश को हम क्या करेंगे, क्यों आवेश, प्लस क्यों आवेश। और ये अपनी प्लेट है। जैसे ही मैंने क्या किया, इस पर आवेश दिया, थोड़ा सा प्लेट को सजा दिया जाए, अंदर मंदर लगने लगे। ठीक है, ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी हमने कहा कि ये जो दूरी है, दोनों प्लेट एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखे हैं। ठीक है, स्मॉल डी दूरी पर दोनों प्लेट रखी हैं। जैसे ही मैंने आवेश दिया तो इस पर प्लस क्यों आवेश, प्रेरण की घटना के कारण। अब प्रेरण की घटना आप लोग को पता है, प्रेरण की घटना के कारण इस दूसरी प्लेट पर क्या होते हैं, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक कर देते हैं इसके अर्थ, ताकि जो पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या हो, अर्थ में चले जाए। ये है अर्थ, क्या कर दिया गया है, अर्थिंग कर दिया गया। ठीक है सर। इस पर हमने कहा प्लस धनावेश है और इस पर मैंने कहा माइनस धनावेश है। ये दो प्लेट समांतर प्लेट है, दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर यानी स्मॉल डी दूरी पर रखी हुई हैं। आर दूरी का या स्मॉल डी दूरी या स्मॉल डी दूरी रखी गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि जैसा मैंने प्लेट बनाया है उसको हम उसका नामांकन कर दें। हमने कहा ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि माना दो समांतर, जुकाम हो जाती है, प्लेट एक्स तथा वाई हैं, जिनका जिनका कहो या प्रत्येक का, ऐसे कर दो, जिसमें प्लेट का क्षेत्रफल, जिसमें प्लेट का क्षेत्रफल ए एक समान है। एक समान का मतलब ये है कि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल लगभग क्या है, समान है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्लेटों पर आवेश घनत्व छोटा सिग्मा भी एक समान है। ठीक है, तो हमारे पास प्लेट है,
मैंने उस पर चार्ज दिया तो पहली वाली प्लेट पर धनावेश, अब प्रेरण की घटना के कारण दूसरी वाली प्लेट पर ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहली स्थिति हमारी ये है कि प्लेट सर वायु में रखी है या माध्यम में। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जब प्लेट के बीच में वायु भरी हो, जब प्लेटों के बीच वायु हो, तब धारिता की गणना करेंगे। तब धारिता की हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। तब धारिता की गणना करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। अब यहाँ पे देखना कि जैसे ही हम क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। वो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। धन आवेश से भी वैद्युत क्षेत्र दूर होगा और ऋण आवेश की ओर होगा। यहाँ पर अगर धन आवेश से देखें तो वैद्युत क्षेत्र हम कह रहे हैं E1 उत्पन्न हो रहा है और ऋण आवेश से E2। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर मानी जाती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के बीच में उत्पन्न हो रहा है दोनों एक ही दिशा में है, इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लिख देंगे, समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। देखिए भैया क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब हमें इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश वाले चैप्टर में हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहाँ पे तो निकालना है, लेकिन इससे पहले वाली चैप्टर में हमने क्या है, समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन किया है। वो क्या होता है, वो E बराबर होता है, E1 के लिए क्या हो, आवेश घनत्व क्या है, छोटा सिग्मा, एक समान है दोनों पे, तो ये हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्या है, समांतर प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। और दूसरे के लिए क्या होगा, छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। दोनों पर हम कह रहे हैं, दोनों पर हम कह रहे हैं कि जो आवेश घनत्व है छोटा सिग्मा वो क्या है, समान है। अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो दो हर समान है, तो 2 छोटा सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर हमारे पास कितना आ गया, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या इतनी बात क्लियर है, यहाँ से हम 2 से 2 काट दिए। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है, आप डायरेक्ट भी ये वाली बात लिख सकते थे कि दो समांतर प्लेट हैं, कभी भी दो समांतर प्लेट मिले, एक धनात्मक मिले एक ऋणात्मक मिले, तो उसके बीच का वैद्युत क्षेत्र अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। E बराबर छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब छोटा सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, तो यहां से हम लिख सकते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, यानी एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश पृष्ठीय घनत्व या आवेश घनत्व। क्लियर, तो ये हमें वैद्युत क्षेत्र पता चल गया। क्यों सर ये वैद्युत क्षेत्र क्यों निकाले, हमें धारिता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, धारिता बराबर क्या होता है, Q बाई V। अब V निकालने के लिए हमें E निकालना पड़ता है, इसलिए हम पहले E को निकाल लिए। अब नाउ देखो नेक्स्ट, हम वैद्युत क्षेत्र प्राप्त कर लिए, अब हम विभव प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो जैस क्या हुआ, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है D, तो D दूरी में कितना वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ, D दूरी में कितना वैद्युत उत्पन्न हुआ, यानी कि जैसे ही हमने प्लेट में आवेश प्रवाहित किया, वोल्टेज दिया, तो विभव से प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो, वैद्युत क्षेत्र, वो वैद्युत क्षेत्र D दूरी में कितना उत्पन्न हुआ है।
या फिर कितना विभवांतर उसमें गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d है, d, तथा विभवांतर अपना क्या है, हमने विभवांतर कितना दिया है, v दिया है, विभवांतर v है नहीं, वो नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो वैद्युत क्षेत्र अपना होता है E बराबर होता है V बाई एल। नहीं, एकांक लंबाई में, अगर 1 मीटर लंबाई में जो भी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वही अपना क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहां से हम कह देंगे कि V बराबर, यहाँ पे सॉरी L ना होके हमने क्या लिया है, दूरी को D लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, D ले लेते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D। तो यहां से हम V बराबर कहेंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। V बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू डी। यही साइड में कर लेते हैं निगमन, कहीं दूर नहीं जाना है, यही निपट जाएगा। ठीक है, हमें क्या आ गया, E इंटू डी आ गया, यानी V बराबर इंटू डी। अब हम धारिता आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि धारिता C बराबर क्या होती है, क्यों भाई, V, और V का मान इसीलिए हम लोग निकाले, इसीलिए हम लोग क्या करें, V का मान निकाले। V बराबर क्यों, तो ठीक है, हाँ क्यों तो ठीक है, V का मान यहाँ से थोड़ा से अगर आप यहाँ देखें तो E का मान हम यहाँ रख दें तो क्यों बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, डी। ये अपना क्या होगा, पूरा पूरा किसका मान हो गया, V का। यहाँ V का मान रख सकते हैं क्यों डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से मेरे भाई क्यों से क्यों कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, डी। यही तुम्हारा क्या है, फार्मूला है, यही तुम्हारा क्या है, फार्मूला है। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या है, सूत्र है। इतना आसान है, आप सोच लो, इतना आसान है, आप सोच के देखो कितना आसान। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और इधर करते हैं, थोड़ा सा जगह बना रहे हैं, और थोड़ा सा बन जाए तो मैं इसी एक ही पेज पे मैं कराना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया हमारी, क्या हो गई, वायु में, वायु में क्या आ गई हमारी, धारिता। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। निगमन के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है, जो ऑफलाइन में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए जो सीट में क्वेश्चन हुआ है, डेरिवेशन आया है, वो सब विद्यार्थी आराम से यहाँ से पढ़े, बढ़िया से। सारे डेरिवेशन में करा दे रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत आए तो बताए, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो चैप्टर के दौरान आपको पढ़ाई गई, सिर्फ मैं यहाँ पे डेरिवेशन पर ध्यान दे रहा हूँ बस। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे तो हो गया, पहली स्थिति क्या थी कि जब प्लेटों के बीच वायु भरी हो तब धारिता इतनी होती है। अब अगर कहा जाए दूसरी स्थिति, यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ यानी के रखा हो या भरा हो, भरा हो, तब धारिता हमारी जो हो जाएगी वो हम ले कहते हैं सी एम बोलते हैं, मीडियम के लिए, है ना। ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू हो जाती है अपनी के। बस इतना लिखना है कि परावैद्युतांक के से क्या कर देना है, गुणा कर देना। ठीक है, अब निर्वात की निर्वात की धारिता और माध्यम की धारिता में अगर रिलेशन निकाला जाए, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें
ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है ना वो क्या है अपनी, सी है। यहाँ से Cm बराबर क्या हो जाएगा, सी के। Cm बराबर क्या हो जाएगा, सी के। अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि के गुना हो जाती है। के का मान होता है एक, मिनिमम क्या होता है एक, एक से कम मान के का पॉसिबल नहीं है, तो एक से ज्यादा ही मान इसका पॉसिबल है। वायु निर्वात में एक के का मान एक होता है, इसलिए यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आता है। और उससे कोई बाद वायु निर्वात के बाद कोई भी माध्यम भरेगी उसमें के का मान बढ़ता ही बढ़ता है। तो जो धारिता आई है निर्वात में उसका क्या हो जाएगी, के गुना होगी, यानी बढ़ जाएगी। तो धारिता बढ़ाने का पहला तरीका है कि उसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। और पूछा जाए धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है, तो पहले बोल देंगे कि यहाँ पे देखिए जहां पे मैंने ये पहला बॉक्स, कि धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, धारिता परावैद्युत पदार्थ के समानुपाती है, ठीक है। और धारिता जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीन चीजें आपको लिखना है कि धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, या धारिता किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो पहली चीज यहीं पे मैं साइड में बताता हूँ कि धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, पहली चीज। धारिता, दूसरी चीज कि धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तीसरी चीज धारिता के भी समानुपाती, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्लेटों का तो धारिता बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ाएंगे प्लेटों की तो धारिता घट जाएगी। के का मान परावैद्युत पदार्थ भरने पर भी धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता। आई होप यू क्लियर। तो बस हमारे लिए सिर्फ इतना निगमन था, बस हमें धारिता बढ़ाने का लिए अगर पूछता है तो ये हम बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी हमारा डेरिवेशन मेन इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।